अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। जहाँ भी प्रेम का दीप जले, जहाँ भी प्रेम का दीप जले, वहीं विराजे हैं श्री राम, वहीं विराजे हैं श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। लंका विजय करके प्रभु लौटे, संग जनक सुता अयोध्या आए। अवध में छाया हर्ष का सागर, राम सखा संग सिंहासन पाए। जहाँ भी विजय धर्म की होगी, जहाँ भी विजय धर्म की होगी, मिसाल बनेंगे दशरथ राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। जनता बोली शंका उठी जब, सीता माँ पर दोष लगाए। धर्म की खातिर राम ने भारी करुण हृदय से वचन निभाए। जहाँ हो धर्म की कठिन परीक्षा, जहाँ हो धर्म की कठिन परीक्षा, मिसाल बनते मर्यादा राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। लक्ष्मण लेकर माता को वन में त्याग कराए, चरण सजाए। वाल्मीकि आश्रम मिला सहारा, सीता करुणा में अश्रु बहाए। सीता करुणा में अश्रु बहाए। जहाँ भी तपस्या हो त्याग की गाथा, जहाँ भी तपस्या हो त्याग की गाथा, आदर्श बनते जानकी राम। आपके राम मेरे राम,
सदा हमारे सबके राम, सदा हमारे सबके राम। लव कुश गाए कथा प्रभु की, राम की महिमा सबको सुनाए। लव कुश गाए कथा प्रभु की, राम की गाथा सबको सुनाए। स्वयं राम भी व्यथित हुए थे, प्रेम में सीता याद सताए। प्रेम में सीता याद सताए। जहाँ हो प्रेम अश्रु की भाषा, जहाँ हो प्रेम अश्रु की भाषा, मन को हरते रघुवर राम, मन को हरते रघुवर राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम, सदा हमारे सबके राम। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार। मित्रों, राम का नाम तो वो वाईफाई सिग्नल है जो दिल के हर कोने को जोड़ देता है। लेकिन आज की कथा वो है जो हंसी से शुरू होती है, उल्लास के साथ शुरू होती है और फिर आंसुओं के सागर में डूबने के लिए ले जाती है। ये अयोध्या की वो कहानी है जहां खुशी का दीपक जलता है और फिर एक धोबी की बात प्रभु के दिल को चीर देती है। ये कथा है सीता के त्याग की, लव कुश के जन्म की और उस रामायण की जो अपने ही बच्चे के मुंह से सुनकर स्वयं श्री राम भी रो पड़े। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अयोध्या नगरी सुख में समाई, अयोध्या नगरी सुख में समाई। राम लौटे लंका जित जाई, राम लौटे लंका जित जाई। सिय संग प्रभु राज सुखकारी, सिय संग प्रभु राज सुखकारी। प्रजा प्रेम सो उल्लास भारी, प्रजा प्रेम सो उल्लास भारी। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मित्रों, अयोध्या थी जैसे कोई त्योहार का स्टेटस हो।
सरयू के किनारे दीप जल रहे थे। हर गली में राम सीता की जय जयकार, जैसे दीपावली का उत्सव मन रहा। और फिर खबर आई कि माता सीता गर्भवती है। पूरा राज्य झूम उठा, क्योंकि खुशी के ये बादल जल्द ही बरसने वाले थे अयोध्या पर। परंतु एक दिन एक धोबी की बात ने अयोध्या के महल को हिलाकर रख दिया। उसकी पत्नी रात भर बाहर रही और धोबी ने गुस्से में कहा, मैं राम नहीं हूं जो सीता को रावण के यहां रहने के बाद भी स्वीकार कर लूं। ये बात राम जी तक पहुंची। मित्रों, उनका दिल टूट गया। वे राजा थे, प्रजा की हर बात उनके लिए आदेश होती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके लक्ष्मण को बुलाया और बोलते हैं, लक्ष्मण जाओ, सीता को वन में छोड़ो। लक्ष्मण को काटो तो जैसे खून नहीं। राम ने कांपती हुई आवाज में लक्ष्मण से पुनः कहा, लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण की आंखें भर आई। उनके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। प्रश्न बहुत थे लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में, लेकिन प्रभु श्री राम का आदेश लक्ष्मण के लिए पत्थर की लकीर था। सीता जी को वन में छोड़ा गया। वो माता जो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, और अब फिर एक आ गई। देखिए भक्ति, ये समाज का वो चेहरा है जो आज भी नहीं बदला है। एक धोबी की बात ने सीता को वनवास दिया। आज भी लोग दूसरों की जिंदगी में कमेंट करते हैं बिना सच जाने, और उनकी हिम्मत देखिए साहब कि उसे शेयर करने के लिए भी कहते हैं। कोई कहता है कि इसे 5 बार शेयर करो, कोई कहता है कि कम से कम इसे 10 बार शेयर करो, 10 लोगों तक पहुंचाओ। और भाई हो, आजकल तो कुछ लोग इन सब से भी बहुत आगे निकल गए। वो तो यहां तक कहने लगे हैं कि यदि आप इसे शेयर नहीं करेंगे तो आपकी मां मर जाएगी, या आपके पिता को ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और शर्म भी नहीं आती उन लोगों को। भावना एक मजाक का विषय बनकर रह गई है। मेरे बचपन की बात है, जब कोई चलते हुए गिर जाता था, ठोकर खाकर गिर जाता था, फिसल कर गिर जाता था, या किसी अन्य कारणों से, और यदि कोई उस पर देखकर हंसता था, तो मेरी माता जी कहा करती थी, या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति उस समय कहा करता था कि बेटा गिरते पर हंसते नहीं है, बल्कि उसको सहारा देते हैं, हाथ बढ़ाते हैं उठाने के लिए। और देखिए साहब, आजकल पूरा सोशल मीडिया ही ऐसे शॉर्ट फिल्मों से भरा हुआ है जिनमें लोगों को गिरते हुए दिखाया जाता है, चाहे फिसल कर, चाहे रिक्शा से, सड़क के गड्ढों में, जानवरों द्वारा मारे जाने पर, ये न जाने कैसे कैसे, और उन पर लोगों को हंसते हुए दिखाया जाता है, हंसते हंसते लोटपोट होते हुए दिखाया जाता है। अब ये आप सभी के विचार का विषय है, किस पर क्या करना चाहिए। राम ने हमें सिखाया
त्याग और कर्तव्य सबसे बड़े हैं, लेकिन क्या समाज को कुछ सीखना नहीं चाहिए? अवश्य चाहिए। कम से कम राम का भजन तो सीखना ही चाहिए। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकति मात, परमानंद मगन वन, हर पुन पुन पुलकित गात। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रभु जान कैकेयी जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु जान कैकेयी जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीना। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भाई और बहनों, इसका भावार्थ है, जैसे ही 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लंका विजय करने के बाद श्री राम सभी के साथ जैसे ही अयोध्या पहुंचकर विमान से उतर रहे हैं, माताएं उन्हें देखकर परमानंद में मगन हो रही। उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अनेक प्रकार के शुभ शकुन आ रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय भक्तों, शिवजी महाराज राम कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं पार्वती माता से कि हे भवानी, प्रभु श्री राम ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित महसूस कर रही।
इसलिए प्रभु श्री राम सबसे पहले उन्हीं के पास गए, उन्हीं के महल में पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। और उसके पश्चात प्रभु अपने महल की ओर गए। मित्रों, आज का माहौल है कि अयोध्या की गलियों में दीप जल रहे हैं। लंका विजय के बाद श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी अयोध्या लौटे हैं। सोचिए वो पल जब 14 साल का वनवास खत्म हुआ और राम का राज्य तिलक हुआ। हर घर में मिठाई, हर गली में नाच गान। पर यह कथा सिर्फ उत्सव की नहीं। प्रिय मित्रों, यह कथा उस दर्द की भी है जो राम के हृदय में उठा। अयोध्या में खुशियां थी क्योंकि सीता माता गर्भवती थी। जरा सोची वो पल जब राम और सीता ने पहली बार अपने होने वाले बच्चे का स्वप्न देखा होगा। परंतु भगवान की लीला में सुख के बाद दुख का ट्विस्ट जरूर आता है। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात शुभ घड़ी आई थी। श्री राम की तीनों माताओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन एक धोबी की पत्नी जो रात भर बिना बताए घर से बाहर रही, कारण भी नहीं जाना। भक्तों, धोबी ने कारण जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी और धोबी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया धक्के मारकर। क्या कहता है? मैं राम नहीं। धोबी कहता है कि मैं राम नहीं हूं जो सीता को रावण के यहां रहने के बाद भी स्वीकार कर लूं। सोचिए भक्तों, जब ये वचन श्री राम के कानों में पहुंचेंगे तो क्या होगा? और ये वचन राम के पास पहुंचे, उनके हृदय में तूफान उठा। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस राम ने प्रजा की बात को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम लौटे अयोध्या सुखी, प्रजा मनाए त्योहार। पर धोबी के वचन कटु, सीता को वन अपार। आजकल जो लोग ट्विटर पर कुछ भी बोल देते हैं और ट्रोल हो जाते हैं, पर राम ने तो प्रजा की एक बात को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि अपने प्राणों से प्रिय सीता को वन भेज दिया। यह है मर्यादा का बल, जो हमें सिखाता है कि समाज की जिम्मेदारी कितनी भारी होती है, परंतु वह श्री राम के लिए सर्वोपरि है। प्रिय भक्तों, यही है आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। मित्रों, इससे आगे की कथा बहुत मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है। सुनने के पश्चात राम ने बड़े भारी मन के साथ अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ा। सोचिए,
सोचिए लक्ष्मण का दिल, वो तो सीता भाभी को वो मां समान मानते थे, लेकिन कोई प्रश्न नहीं, बस आदेश का पालन, क्योंकि वो बड़े बड़े भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदेश है। लक्ष्मण ने आंसुओं को पीते हुए सीता माता को रथ पर बिठाया। सीता माता ने भी राम की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया, पर उनके हृदय में क्या बीत रही थी, ये तो बस वे ही जानती थी। लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ा। वो पल जैसे कोई मां अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही अनजान राह पर चल पड़े। तो भी सीता माता ने कहा था कि लक्ष्मण, राम की मर्यादा को कोई दोष न देना। प्रिय भक्तों, यह है माता सीता का बल, जो राम की हर आज्ञा में प्रेम देखती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राम आज्ञा लखन सिर मानी, राम आज्ञा लखन सिर मानी। सीता तजोवन गमन ठानी, सीता तजवन गमन ठानी। हृदय विदारक दृश्य बन आयो, हृदय विदारक दृश्य बन आयो। प्रजा न जानत राम दुख भयो। प्रजा न जानत राम दुख भयो। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भाइयों बहनों, आजकल हम दूसरों की जिंदगी पर कमेंट करने में माहिर हैं। धोबी की बात सुनकर राम ने सीता को त्यागा, पर क्या हम अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हैं? सोचिए अगर हम अपने शब्दों को तोलें तो कितने दुख टल जाएं। वहीं शायद महर्षि वाल्मीकि सीता के दुखों को टाल तो नहीं सके, परंतु संभवतः कुछ कम करने में सफल अवश्य हुए। वाल्मीकि जी ने सीता माता को आश्रय दिया। सोचिए वो ऋषि जो कभी डाकू थे, आज एक मां के लिए देवता बन गए। सीता ने वन में प्रकृति की गोद में 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वो पल जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को चीरती हुई उजाला लेकर आती हैं, लेकिन श्री राम के भाग्य में सुख नहीं। जिन बच्चों की किलकारियां अयोध्या के राजमहल में गूंजनी चाहिए थी भक्तों, वह वाल्मीकि आश्रम में थी। जिन बच्चों को पिता राम चाचा चाचियों तथा दादी जियों की गोद में खेलना चाहिए था, वहीं ये बच्चे धरती माता की गोद में खेलकर बड़े हुए। वाल्मीकि जी ने लव कुश को वेद शास्त्र
और युद्ध कला में प्रवीण किया, उन्हें शिक्षा दी। दोनों ऐसे वीर कि देखकर ही लगता था कि जैसे राम का तेज और सीता का धैर्य उनमें समा गया है। वे आश्रम की गलियों में खेलते और वाल्मीकि जी से रामायण सुनते। सोचिए भक्तों, वो बच्चे अपनी ही कहानी सुन रहे थे, बिना ये जाने कि वो राम के पुत्र हैं। सीता पुत्र दो जन्म सुहाए, लव कुश नाम मुनि राखत आए। वाल्मीकि आश्रम शिक्षा पाए, राम तेज जैसा बल छाए। भक्तों, लव कुश को अगर आज की भाषा में कहें तो वो टॉपर्स थे। जैसे वो बच्चे जो स्कूल में हर कंपटीशन जीत लेते हैं और टीचर बोलता है इनका तो डीएनए ही अलग है, पर लव कुश का डीएनए तो सचमुच में अलग ही था, क्योंकि वो डीएनए श्री राम का था। और यही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। भाइयों और बहनों, एक बार तुलसीदास जी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, माता सीता ने वन में इतने दुख कैसे सहे? प्रश्न बड़ा उत्तम था। तुलसीदास जी बोले कि जिनके हृदय में राम बसते हैं वो दुख को भी सुख बना लेते। सीता का जीवन यही सिखाता है मित्रों कि एक दिन वाल्मीकि जी ने लव कुश से कहा, जाओ जाओ बच्चा, अयोध्या में जाओ और जाकर रामायण गाओ। अब सोचिए, वो बच्चे जिन्हें नहीं पता कि वो राम के पुत्र हैं, राम के दरबार में जा रहे हैं। लव कुश ने राम के सामने रामायण की कथा शुरू की। उनकी मधुर वाणी ऐसी थी कि सभा में सन्नाटा छा गया। जब लव कुश ने सीता के वनवास का प्रसंग गाया तो श्री राम की आंखें नम हो गई। भक्तों, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सबके हृदय में हलचल मच गई। सोचिए भक्तों, सोचिए वो पल जब स्वयं राम अपनी कहानी अपने बच्चों की जुबानी सुन रहे थे। प्रजा भाव विभोर हो गई और राम ने लव कुश को अपने गले लगा लिया। मित्रों, लव कुश की कथा हमें सिखाती है कि सच की आवाज कभी दबती नहीं है। आजकल हम सोशल मीडिया पर कितना शोर करते हैं, लेकिन सच्चाई की आवाज दिल तक पहुंचती ही है। तो दोस्तों, ये थी राम की कथा की मर्यादा, सीता के त्याग और लव कुश की भक्ति की। राम हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे ऊपर है, पर सीता सिखाती है कि प्रेम कभी कम नहीं होता, प्रेम कभी कम नहीं होता। लव कुश कथा सुनावत आए, राम दरबार सुखद सुखदाय। प्रभु नैनन सो नीर बही आयो, सिए सुत देख हृदय हर्षायो। बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी सुनते गए और उनकी आंखें छलकती, पूरे दरबार के लोगों के नेत्रों के अश्रु छलक रहे थे। श्री राम अपनी आंखें पोंछते हैं और वो जान गए कि ये उनके ही लव कुश हैं। भक्त दरबार में सन्नाटा है।
और फिर प्रेम का सागर उमड़ रहा है। राम जी उठे, दोनों को गले लगाया। मित्रों, भाई और बहनों, वो पल जैसे समय रुक गया हो। आनंद, असीम आनंद, ना केवल श्री राम को बल्कि उस दरबार में उपस्थित जन जन ने उस आनंद को महसूस किया, हृदयंगम किया। भक्तों, ये कथा सिखाती है कि प्रेम और सत्य हमेशा लौट कर आते हैं। लव कुश की रामायण ने राम को, उनके बच्चों को मिलाया। आज हमें भी अपनी जड़ों से अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, जहां से हमारी निकासी है। वहां हमें अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए। जहां हमारे पूर्वजों का निवास स्थान है, जहां हमारे पितृगण हैं, वहां हमें अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए और उन्हें अपना इतिहास बताना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये कथा जो खुशी से शुरू हुई थी, दुख में डूबी और प्रेम में समा गई। सीता का त्याग, लव कुश का गायन और राम का अपने लव कुश को गले लगाना, ये सब हमें सिखाता है कि सच्चाई और प्रेम कभी हार नहीं मानते। तो चलो भाइयों बहनों, राम, सीता और लव कुश के नाम में डूब जाएं और सब मिलकर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया, जय जय सिया राम, जय 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 श्री राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। तो प्रिय मित्रों, भक्तों और भाई और बहनों, लंका विजय, दीपावली उत्सव और लव कुश का रामायण सुनाना, यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। रामायण के ऐसे सुने हुए लेकिन सुनकर भी जो अनसुने लगे, ऐसे एक नए प्रसंग को लेकर हम फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे कैलाश पंडित को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बोलिए जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम।